हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं that in 1 month 12 days how you can prepare for CUT PG. Yes, you still have time. If you want to start from zero, you can start. I'm going to share the timetable. आपको एक अच्छी ट्राई देनी ही देनी है. आई नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल अप कर दिया है, जो मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, बट उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है. और वो स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर CUT PG. आप 200 प्लस स्कोर कर सकते हो if you want to get DU, if you want to get BHU, 3 years लॉ कोर्स एडमिशन चाहते हो उसमें तो राइट. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मॉक टेस्ट जो है वो आ चुके हैं. मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो मॉक टेस्ट आप बाय कर सकते हैं. उसके साथ आपको जून 2024 से लेकर के आपको मार्च 2025 के MCQs, करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं. तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बंडल आप बाय कर सकते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करंट अफेयर्स की हो जाएगी इसके साथ. ठीक है, तो टाइम टेबल देखेंगे हम सबसे पहले. तो आपको 5 डेज के मैंने यहाँ पर टारगेट दिए हुए हैं, चाहे आप जितना मर्जी घंटे पढ़ो, 18 पढ़ो, 17, 16, 15, मुझे चाहिए कि ये टारगेट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए. ठीक है ना, नंबर सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, और हाँ, यहाँ पर जो शॉर्टकट ये है कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ईच एंड एवरी एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज ऑफ मैथ्स, आपको जहाँ पर लगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, आप नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे मूव कर जाओगे. राइट, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको मार्क कर लोगे, जो रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो मार्क कर लोगे, ताकि यहीं से आप रिविजन कर सको, और हो सके तो फॉर्मूला शीट भी बना लोगे मैथ्स की. ठीक है ना. अब उसके बाद आता है इंग्लिश. इंग्लिश के अंदर देखो, यहाँ पर हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और सेंटेंस कंप्लीशन को फटाफट से हम एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे. जो भी बुक हमारे पास है, आप इसके लिए देखो, मैथ्स के लिए आपको 30 डेज वंडर बाय एस चंद लेनी है, 30 डेज वंडर बाय एस चंद लेनी है. ठीक है, इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, और वहाँ से जो भी प्रैक्टिस आप 2 आवर्स में 5 डेज में कर सकते हैं. सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, जिसको जंबल सेंटेंसेस भी बोलते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन की, वो करके आप खत्म कर दोगे. इससे ज़्यादा का हमारे पास टाइम नहीं है. ये आप करोगे तो आपकी प्रिपरेशन सही हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हिस्ट्री MCQs, साइंस MCQs. हमने फटाफट से MCQs रट्टा मारने हैं. यूनिवर्सल्स की बुक है तो यूनिवर्सल्स में से अरिहंत की बुक है, तो अरिहंत 2750, कोई भी जो बुक है उसमें से अब हमारे पास MCQs रट्टा मारने का ही टाइम है, समझने का कुछ टाइम नहीं है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्टकट ये कि आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं. वहाँ पे जो लेक्चर्स हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं वो देखो, समझ में आ गया. जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs मैंने वहाँ पर आपको दिए हुए हैं 500 के करीब, वो आप सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ. अगर आप कर सकते हो तो चैप्टर वाइज MCQs जो है वो सॉल्व कर लो. ठीक है ना, तो आपके 1000 प्लस MCQs के सॉल्व हो गए तो बस. और जो आपको नहीं आता उसको रट्टा मार लो, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपके MCQs की हो जाएगी. अगर इतनी स्पीड आपकी नहीं है तो मिनिमम ये कर सकते हो, खुद से करना है तो ओनली MCQs कर लो, सिर्फ MCQs. ठीक है ना, अगर कोर्स नहीं लेना है तो. ठीक है, उसके बाद आपका आता है दिसंबर करंट अफेयर्स लेक्चर्स MCQs. देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, आप loggery.in के लेक्चर्स बाय कर लीजिए. जून टू दिसंबर बाय कर सकते हैं, अलग अलग से बाय करना है तो अलग अलग से भी बाय कर सकते हैं. ठीक है, जैन फेब और मार्च, जैन और फेब का तो आपको करना ही पड़ेगा, मार्च का कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है. ठीक है ना, तो दिसंबर करंट अफेयर्स आपने फटाफट से लेक्चर्स देखने हैं. ठीक है, हर रोज 5 डेज को आप डिवाइड करोगे, 2 से 3 दिनों में आप खत्म कर दो लेक्चर्स. 2 डेज में आप MCQs जो है वो सॉल्व करो, और अगर आप MCQ सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीजें मुझे याद नहीं है, वो आप रिवाइज कर सकते हो, जो छोटू नोट्स आपके बन रहे हैं. उसके बाद आ जाता है सीरीज. ठीक है, सीरीज अगेन आपको RS अग्रवाल की बुक में से करने हैं, और जो आपको करंट अफेयर्स के MCQs मैं बोल रही हूँ वो MCQs आपको मॉक टेस्ट के साथ फ्री मिल रहे हैं, तो यहाँ पर वो वाले MCQs आप यूज करेंगे. लेक्चर्स आपको सेपरेटली खरीदने पड़ेंगे. RS अग्रवाल में से आपने अगेन कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, ये सारा RS अग्रवाल या फिर अरिहंत की जो बुक है आपके पास वहां से करनी है. करंट अफेयर्स के लिए सभी मंथ्स के लिए आपने ऐसा करना है, मैक्सिमम मंथ्स करने की कोशिश करनी है जून से लेकर के, बट आप पहले जो नियर बाय मंथ्स हैं वो करेंगे. ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन डू. ठीक है ना, जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो आप ऐसे करेंगे, अपने जून से लेकर के यू हैव टू डू इट टिल मार्च 5-6 मार्च तक के करने हैं. बट आप ट्राई करोगे कि जो नियर बाय वाले हैं वो अच्छे से हो जाए. जून जुलाई अगस्त वाले अगर इतने अच्छे से नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, बट ट्राई करो कि हो जाए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं.
ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स हो गए आपके, आपने रूल्स याद करने हैं, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के भी रूल्स याद करने हैं और एमसीक्यूज करने हैं, टेंसेस का भी सेम, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अजम्पशंस और आर्ग्यूमेंट्स आ गए। अब अजम्पशन आर्ग्यूमेंट जो है वो आपने एम के पांडे में से करने हैं, ठीक है ना। ट्राई करो कि जितना एग्जाम्पल में से समझ पाओ उतना करके फिर आप एक्सरसाइजेस पे आ जाओ, क्योंकि सीयूईटी पीजी में बहुत बार ऐसा होता है कि लॉजिकल में से कम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये वाले टाइप के क्वेश्चंस में से कम क्वेश्चंस आते हैं, आपके एनालिटिकल आ जाती है, तो रिस्क नहीं ले सकते, हमको एनालिटिकल भी करके जाना है। मैथ्स तो आपका जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। एंड देन आपके फेब्रुअरी तक के करंट अफेयर्स तो कर कर ही जाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके टॉपिक्स बचे हैं वो ये हैं, कंप्यूटर्स की अभी हम बुक नहीं कर सकते हैं, तो ओनली इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं, जो आपको ल्यूसेंस में अरिहंत 2750 की बुक में मिल रहे हैं, वो आप कर जाइए, ओनली इंपॉर्टेंट वाले हो पाएंगे। हाँ, अगर आप हर रोज 1 आवर डेली दे सकते हो तो आप एमसीक्यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है असर्शन एंड रीजन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर, ट्रेन्स, वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया, ठीक है ना। ये वाले टॉपिक्स जो है ये कवर नहीं होता है। असर्शन रीजन तो 1 घंटे का टॉपिक है, एम के पांडे में से आप कवर कर सकते हो। सिमिलरली फॉर कॉज एंड इफेक्ट ऑल्सो 1 घंटे का टॉपिक है, एम के पांडे में से आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो। कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंस थोड़ा टाइम लेगा, ये आपके मैथ्स के टॉपिक है। अगेन आपके पास 30 डेज वंडर बाय एस चंद है, उसमें से आप कवर कर सकते हैं, ये टॉपिक्स आपके बच जाते हैं। बट ये वाले टॉपिक छोड़ो, अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो यू स्टैंड अ गुड चांस। तो प्लीज प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपकी रिवीजन भी चालू हो जाएगी 1 मार्च से, तो रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, फर्स्ट डे से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। और फिर जैसे जैसे ज़्यादा सिलेबस होगा उसको एनालाइज भी करना है, जो स्ट्रैटेजीज मैं बता रही हूँ आपको, एंड जो मैंने आपको बताया हुआ है कि रिवीजन के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो मॉक टेस्ट के साथ मैं वीडियोज़ दे रही हूँ वो ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। माइंडसेट वीडियोज़ आपको मिल रही हैं मॉक टेस्ट के साथ, एफर्मेशंस वाली, वो ज़रूर देखना, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पुराना है, अगेन मैं चेंज करना भूल गई, सॉरी। अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे लिए। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हमें ये ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स लास्ट ईयर आई थी, बहुत सारे बच्चों को डाउट है करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट टाइम 17 to 20 क्वेश्चन आए थे, आप हिसाब लगाइए 75 क्वेश्चन तो वैसे ही एग्जाम में अगर 70 to 20 करंट से आ गए, कुछ नहीं पता अगले साल, इस साल आएंगे 25 में नहीं आएंगे, बट हमें करके जाना है, इसीलिए आई एम सेइंग हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब लास्ट ईयर अराउंड 80 मार्क्स की करंट अफेयर्स आ गई थी, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, मे बी इस साल 0 की आए, मे बी इस बार 90 की आ जाए, कुछ नहीं कह सकते, 90 की तो नहीं आ सकती, बट हाँ 80 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, अब देखिए आपको ईडियम्स, साइनोनिम्स और ये सब जो है 10 ईच याद करने होते हैं, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम उसको मिस आउट कर रहे हैं। स्टैटिक जीके का मोस्टली सारे टॉपिक्स हम कर रहे हैं। लीगल अवेयरनेस में आपको ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर्स के अंदर ये आपके टॉपिक्स हैं, अगर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करके जाते हो तभी कंप्लीट हो रहा है, बट हाँ अगर आपको हर एक चीज़ करनी है, आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, तो अरिहंत की एमसीक्यूज की बुक आती है कंप्यूटर्स की, वो आप खरीद सकते हो। मैथ्स के लिए 30 डेज वंडर बाय एस चंद खरीदनी है आपको। लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स आपको सारे बता दिए हैं जो करने हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मैं वहां पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, राइट, वहां पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, राइट। सो या दैट्स इट। अगर आप मॉक टेस्ट के बंडल में इनरोल होना चाहते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।